यस सर। सबसे पहले असेट साइड में आ जाओ, ठीक है। असेट साइड बैलेंस शीट देखो, तो कैश और बैंक दे रखा है, कहाँ पर लिखूं बताओ? ये तो बेचने नहीं है, तो इधर लिख बैंक दो अकाउंट टू में बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। या तो इनको जोड़ के लिख दो या कैश का अलग बैंक का अलग लिख दो, मैं जोड़ के लिख रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। 750 प्लस में 12,000, कितना हो गया? 12,750। 750। या कैसे लिख सकते हो? बैलेंस बीडी करके डैश लगा के कैश, डैश लगा के बैंक, ठीक है। स्टॉक, यस सर। सारे असेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट, जो बेचने होते हैं सारे यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। स्टॉक कितने का है बताओ? स्टॉक है सर आपका 7,500 का। ठीक है, 7,500। ओके बढ़िया। इन्वेस्टमेंट 15,000। 15,000। 15,000। इसके बाद आगे बुक डेट्स, मतलब डेटर की तरह ही होते हैं ये भी। बुक डेट्स मतलब डेटर का ही दूसरा नाम है। बुक डेट्स 30,000। कितना? 30,000। 30,000। और जो 30,000 3,000 है वो कहाँ 30,000। जाएगा? वो क्रेडिट अपोजिट साइड ऑफ साइड में, वो रियलाइजेशन अपोजिट अकाउंट। साइड में क्रेडिट जाएगा। साइड में। प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना है? 3,000। विकास भाई साहब सुनते रहा करो, थोड़ा हाँ हूँ बोलते रहे 3,000। करो। यस सर। बिल्डिंग 22,500। 22,500। और बताओ? प्लांट प्लांट 30,000। 30,000। 30,000। कुणाल ये गुडविल का ट्रीटमेंट बताओ। मेरी पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड। तो तुम बहुत बड़े नालायक हो। सर ये मैंने ये बोला था यहाँ पर उसमें पहले चैप्टर में बस अच्छा हाँ, बिक जाएगा। ये बेचते हैं यहाँ पर, यहाँ पर बेचते हैं, इसको खत्म नहीं करते, इसको बेचते हैं। बढ़िया, इसलिए तुमसे ही पूछा था। गुडविल यहाँ बेचते हैं, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ठीक है। वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करके उसके एडजस्टमेंट करते हैं, ठीक है। बेच नहीं रहे, यहाँ पर बेच देते हैं इसको बस। और P&L अकाउंट का ट्रीटमेंट बताओ। ये तो जाएगा डेबिट साइड में, ये बढ़ जाएगा, ये नॉर्मल जैसे हम करते थे वही चीज है। P&L अकाउंट को डेबिट साइड में बांट दो। किस रेशियो में बांटेंगे बताओ? इन दोनों का रेशियो क्या था? सर दे नहीं रखा शायद। कहीं दे ही नहीं रखा। इक्वल ले लेंगे। फिर तो इक्वल ले लेंगे सर। कितना कितना आ जाएगा बताओ? 2625। यस सर। चलो बढ़िया। इसके बाद आ जाओ लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में बाय क्रेडिटर लिख दूं? यस सर। वो सब इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। क्रेडिटर 45,000। इसके बाद बिल्स पेवर बाय बीपी। बाय बीपी कितना? 12,000। 12,000। अब ये बताओ, लोन फ्रॉम मिसेस अरविंद। अरविंद कौन है? अरविंद की वाइफ। अरविंद की वाइफ। पार्टनर की तो वाइफ। ये इंटरनल माना जाएगा, एक्सटर्नल माना जाएगा? एक्सटर्नल माना जाएगा, ठीक है। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो नॉर्मल जैसे और लायबिलिटी है ऐसे ही पे होगा ये भी। यस सर। बाय मिसेस अरविंद। लोन कितना? 7,500। 7,500। 7,500। और लोन फ्रॉम मिसेस बलबीर, ये भी वही है? वो भी उस एक्सटर्नल 15,000। यस सर। कौन है ये बलबीर ना? हाँ सर बलबीर। बलबीर का मतलब होता है वही नाम है। कितना? 15,000। पीयूष का क्या मतलब होता है? अंकुश सर। पागल। अमृत। अच्छा पीयूष का होता है। अच्छा ये बताओ पीयूष भाई साहब, अमृत भाई साहब, रिजर्व फंड का क्या करेंगे? रिजर्व फंड सर पार्टनर बेच कैपिटल देंगे और साइड। रिजर्व बेचते नहीं है, ये प्रॉफिट पहले से ही कमाए हुए होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल में बांट देते हैं इनको। ये मतलब पागल। क्रेडिट साइड में। और कुणाल मतलब चुप बात नहीं लगाए। रिजर्व फंड का आधा कितना होता है? 7,500 और 7,500, ठीक है। इसके बाद आगे आ गया इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। कुणाल बताओ। भाई पार्टनर कैपिटल क्रेडिट साइड बांट दें इसे? हाँ बांट दो। नहीं, यही तो डिफरेंस बताना है। जो इन्वेस्टमेंट। सुनो मैंने ये बोला था गुडविल
और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ बांटते नहीं है। गुडविल क्या क्या, गुडविल और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। मैंने ये बोला था कि असेट के अगेंस्ट कोई भी रिजर्व हो, अगेंस्ट के असेट्स के अगेंस्ट कोई भी रिजर्व हो, अपोजिट साइड लिख देना है। तो ये अपोजिट साइड इसको सेटअप कर देते हैं, यहाँ बांटते नहीं है उसको, ठीक है। बस याद रखना गुडविल को और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को बांटना नहीं है, बाकी सब ओके सर, ठीक है। तो यहीं लिख देता हूँ बाय इन्वेस्टमेंट। यस सर, याद रहेगा ना ये? यस सर, याद रहेगा। यस सर। 1500। कितना आ गया? 1500। 1500। 1500। इसके बाद आगे कैपिटल अकाउंट दे रखा है, बाय बैलेंस कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बीडी। बताओ यहाँ तक किस किस को समझ में नहीं आया, ये बताओ। आ गया सर। ये तो ऐसा प्रोसेस है, देखो सब यस सर, आ गया। है ना, मुझे भी आ गया। विकास देखो, यस सर, आ गया। अब इधर देखो, यहाँ तक तो ये था कि हमने कुछ पढ़ाई नहीं, नीचे क्या दे रखा है, बस क्या किया है, सारी असेट्स को ट्रांसफर इधर किया है, उनके अगेंस्ट जो रिजर्व थे वो मैंने इधर लिख दिए, लायबिलिटी को सारी को इधर ट्रांसफर किया है, और जितना पार्टनर्स का प्रॉफिट था या कैपिटल था वो उधर ट्रांसफर कर दिया है। बस मैंने ये किया है। और जिसकी आवाज आ रही है पीछे वो म्यूट कर ले, ठीक है। इसके बाद ए पॉइंट देखो, ए पॉइंट, अरविंद प्रोमिस्ड, अरविंद ने प्रॉमिस किया कि टू पे ऑफ मिसेस अरविंद लोन। वो कहता है कि भाई ऐसा है, जो मेरी वाइफ का लोन है वो मैं पे करूंगा, मैं पे करूंगा। लायबिलिटी की पेमेंट किधर होती है? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो क्या लिखूं यहाँ पर, टू बैंक लिखूं या कैपिटल अकाउंट लिखूं उसका? कैपिटल अकाउंट। अरविंद, अरविंद इज कैपिटल अकाउंट। अरविंद इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। देखो मैं डायरेक्ट कितनी, मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि ये क्या क्या लिया है इसने, मुझे याद रहेगा किस किस की पेमेंट हो गई है फिर, है ना। तो इसलिए लिख देता हूँ मिसेस अरविंद लोन, ब्रैकेट में लिख दिया अपनी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ओके सर। अरविंद का लोन तो चला गया, कितने का लोन था इसका? 6000। अरे लाया 7500 का। अच्छा सॉरी, 7500। ठीक है। अब आगे उसने क्या किया, स्टॉक ले गया। अब स्टॉक को ले गया तो किस साइड लेके जाएगा, इधर लिखेंगे उसे। यस सर। बाय अरविंद इज कैपिटल अकाउंट, बाय अरविंद इज कैपिटल अकाउंट। क्या लेके चला गया वो? स्टॉक ले गया। चौक। कितने में ले गया? 6000 में। अब कितने का था, कितने में ले गया, ये दिमाग में नहीं रखना, बस ले गया इतने में ले गया, बस हमें वैल्यू पता होनी चाहिए बस। अब सुनो पहले, ये अब कैपिटल अकाउंट में भी तो आएगा ये। बाय देखो इधर भी आएगा, बाय रियलाइजेशन। कितने में लोन कितने पे किया उसने, पे करेगा मतलब वो 7500। और एक में डेबिट भी होगा, टू रियलाइजेशन, वो जो स्टॉक लेके चला गया है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? आ गए सर। बस मैंने वो एंट्री पास किए थे, अरविंद अकाउंट डेबिट टू क्या कहते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अरविंद, उसका अपोजिट मैंने एंट्री पास की है बस। इसके बाद आगे पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ना। बलबीर टुक हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट एट द रेट 10% डिस्काउंट। तो इन्वेस्टमेंट है कितने की? 15,000 की। 15,000 की। ये कितने कौन लेके चला गया? बलबीर। यस सर। बाय सर। बलबीर अकाउंट, बलबीर इज कैपिटल अकाउंट। अरे यार बलबीर होगा ना, इज कैपिटल अकाउंट। कितना लेके गया इन्वेस्टमेंट, पूरा ले गया या आधा ले गया है? आधा ले गया सर। तो ऐसे यहाँ 50% लिख देता हूँ, है ना। यस सर। कि 50% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। अब बताओ 50% कितना हुआ? 7500। कितने में ले गया? 10% डिस्काउंट पे। तो 7500 का 10% घटा दो, कितना आ गया? 6750। 6750। अब मैं इसे कैलकुलेट करके बताऊं, ये सबको समझ में आ गया? आ गया सर। 7500 का 10% निकाल दिया। यस सर, आ गया। देखो आधा था उसका 7500, मतलब 7500 वाला आधा, उसका 10% डिस्काउंट पे ले गया। और इसी के अपोजिट मैं क्या करूंगा, रियलाइजेशन में भी करूंगा एंट्री। तो मैं टू रियलाइजेशन करके अलग लिखने की जगह यहीं लिख दूं इसी के आगे, या बार बार टू रियलाइजेशन लिखूं? एक बार में लिख देता हूँ ना इसके सामने। यस सर, एक बार ही काफी है। कितना, कितने में ले गया? 6700
50। 50। यस ठीक सर। है, या फिर Yes, टू sir. रियलाइजेशन करके अलग से लिख लेना, ठीक है, बलवीर के अकाउंट मैंने इसी में लिख दिया है। ओके सर। आगे लिखा हुआ डेटर रियलाइज्ड, बुक डेट्स रियलाइज का मतलब है बेचे, तो बाय बैंक लिखेंगे। यस सर। अच्छा सुनो, चलो मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, क्योंकि एंट्री में ना नीचे लिखा हुआ है कुछ बलवीर और लेके गया, तो एक स्पेस और छोड़ दिया है मैंने। छोड़ो ना, बाद में सर लिख मैंने दूंगा। छोड़ा नहीं तो नीचे लिख कोई दो बात थोड़ा नहीं, और, हाँ मैं बैंक भी के दोबारा बाद। ही लिखूंगा, लो मैं भी बाद में ही लिखूंगा। बाय ओके बैंक सर। लिखो। देखो क्या बिका है, बुक डेट्स बिकी है। यस सर। कितने में बिकी है बताओ? 28,500। 28,500 में। 28,500। 28,500 में। इसके बाद आगे देखो, ये वाला पॉइंट हम अभी डी करेंगे, ठीक है, अभी करेंगे, इससे आगे देखो। इससे प्लांट ओके कितने सर। में बिका है? प्लांट 37,500। 37,500 है ना। इसके बाद बिल्डिंग 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 60,000। 60,000. 60,000। इसके बाद बताओ। गुडविल गुडविल 9,000। 9,000. 9,000। इसके बाद और कुछ है? रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट रिमेनिंग बिकेगी, इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट ही लिख बाकी की देते हैं। बची 6,705। जितनी 70, बची थी वो भी। वो ले बिक गई। 5750. ठीक है, 6,750। अब आगे पढ़ो, आगे पढ़ो। एंड ओल्ड रिटर्न ऑफ एन ओल्ड टाइपराइटर, एक टाइपराइटर था, रिटर्न ऑफ कंप्लीटली रिटर्न ऑफ बंदा, वो जीरो हो गई उसकी वैल्यू। अब कोई स्क्रैप हो गया इसका मतलब, ठीक है, स्क्रैप हो गया, Yes, खराब sir. हो गया, पड़ा था कोने में पड़ा था कहीं। कंप्लीटली रिटर्न ऑफ जो भी है फ्रॉम द फर्म बुक्स, मतलब अकाउंट्स पे, ठीक है। नाउ एस्टिमेटेड टू रियलाइज, ये हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि उसे कबाड़ में भी बेचेंगे, 450 में बिक जाएगा वो, ठीक है। ये हमने एक्सपेक्ट किया, एस्टिमेट लगाया है। इट वाज टेकन बाय बलवीर ले गया इसको, और किस पे ले गया? 450 में। एस्टिमेटेड प्राइस पे, एस्टिमेटेड प्राइस 450 पे ले गया। तो यहीं पे नीचे लिख दो बाय बलवीर इज बलबीर कैपिटल कैपिटल अकाउंट। अकाउंट। बलवीर इज कैपिटल अकाउंट कैपिटल अकाउंट कितने में लेके गया है? 450 में। 450. और सर इसके पार्टनर अपोजिट कैपिटल अकाउंट में आ यहाँ भी जाएगा। लिख दो टू रियलाइजेशन, दोबारा लिख दो, क्या हो गया है ना। यस सर। 450। बात समझ में आई यहाँ तक? आगे सर। आगे। चलो बढ़िया, इसका टोटल तो हम कर ही देंगे, आ ठीक गया। है? इसका टोटल हम कर ही देंगे। अब आगे देखो, टू इधर हम पेमेंट भी करेंगे लायबिलिटी की। अब पढ़ो पॉइंट नंबर सी, सॉरी डी 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 सर, डी। डी डी ट्रेड डी में क्या लिखा है? ट्रेड क्रेडिटर और बिल्स पेबल वर ड्यू 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च। हम 31 मार्च की कैलकुलेशन कर रहे हैं, 31 मार्च पे है ना, उसी डेट पे। तो यहाँ पर हमने किया है कि क्रेडिटर और जो बीपी थे उनकी पेमेंट कब होनी थी? 1 महीने बाद पेमेंट होनी थी आज की डेट से, है ना, 31 मार्च से। बट वाज पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च, आज ही पे कर दिया हमने। और इससे हमें क्या हुआ? 2% पर एनम के हिसाब से हमें डिस्काउंट दे दिया। मैं एक बार पॉइंट को ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखो, हम जैसे मान लो ये हमारा बिजनेस चल रहा था, हमने यहाँ पर हम बिजनेस को खत्म कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, और कुछ क्रेडिटर थे वो 1 महीने बाद पेमेंट होनी थी, 1 महीने बाद पेमेंट होनी थी, उसकी हमें देनी थी किसी को पेमेंट, तो हमने पेमेंट यहाँ दे दी। तो एक चीज बताओ, किसी को अगर जल्दी पेमेंट देते हैं तो वो हमें डिस्काउंट देगा या नहीं देगा? देगा सर। देगा। और कितने महीने का देगा? कितने महीने का देगा? 1 महीने का। 1 महीने का। 1 महीने का तो देगा, नॉर्मल सी बात है। तो देखो, वर्किंग नोट बनाओ, ये लिख लेना, वैसे तुम माइंड में भी बना कर सकते हो, कहीं वर्किंग नोट मैं पर करा रहा हूँ अभी। डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, बताओ क्रेडिटर पे कितना डिस्काउंट दिया होगा उसने? 2%। क्रेडिटर 2%। दोनों पे ही दिया है। क्रेडिटर का निकाल लो पहले। क्रेडिटर बताओ कितने के थे? 45,000 का। 45,000 का कितना परसेंट? 2%। और कितने महीने का? पर एनम है लेकिन। एक महीने। 1 महीने का। तो तभी तो हमने 1 महीने का निकाला। अगर यहाँ पर एनम नहीं दे रखा होता ना, खाली 2% लिखते फिर। मैंने ये बताया था कि जब रेट के आगे पर एनम पर मंथ ना लिखा हो तो फिर मंथ का कोई यूज नहीं होता, फिर डायरेक्ट हम पर 2% निकाल देते इसको। ये बताया था मैंने हर्ष? यस सर। ठीक है, तो अब ये निकालो, कैलकुलेट करो कितना आएगा। 75। 75, ठीक है। 75। तो ऐसे ही हम बीपी पे भी निकाल दो, डिस्काउंट ऑन बीपी बिल्स पेबल,
कितना आएगा? बीपी कितनी पेमेंट करनी है? 12,000 की। 12,000। 20 रुपए। 2% डिस्काउंट दिया इसमें भी 1 महीने का। बताओ कितने आएगा? 20 रुपए। 20 रुपए। 20 रुपए। तो हमें 20 डिस्काउंट रुपए। पता चल गया ना कितना कितना देना है। यस सर। तो बस यहाँ पर पेमेंट कर यस दो। सर। क्रेडिटर को बताओ कितनी पेमेंट करेंगे? 45,000। 45,000 माइनस के 75 75 75। कितना आ जाएगा? 44,925। 925। ठीक है। और बीपी की कितनी आ जाएगी पेमेंट बताओ? बीपी को कितने देने? 12,000। 11,980। 12,000 माइनस के 20 रुपए 11,980। 11,980। 11,980। बताओ किस किस को समझ में आया ये? आ गया सर। आगे सर आगे। यस सर आ गया। यस सर आ गया। श्रेया मैडम, श्रेया है नहीं क्या? चलो आगे देखो, आगे देखो। अब ना जी पॉइंट भी रह गया था हमारा। जी पॉइंट में क्या बोला? रियलाइजेशन एक्सपेंस। कोई भी खर्चे की पेमेंट कर, पेमेंट तो इधर ही आएगी ना। पेमेंट जो भी करेंगे तो यार रियलाइजेशन एक्सपेंस भी पे कर रहे हैं हम। भाई पैसा आता इधर है, कोई भी बेचेंगे सेट आएगा इधर और जाएगा इधर। रियलाइजेशन कितना? 1500। 1500 का। और इसको बंद करने से पहले, इसको बंद करने से पहले हम क्या चेक करते हैं कि सारी लायबिलिटी की पेमेंट हुई है या नहीं हुई। क्रेडिटर की हो गई? यस हो गई। बीपी की पेमेंट हो गई? यस हो गई। अरविंद की लोन की पेमेंट हो गई? यस अरविंद कर देगा। नहीं हुई। अरे नालायक ये रही ना। अच्छा मतलब हो भाई गई। बलवीर की नहीं हुई। ये नहीं बलबीर हुई, की। ये नहीं बलबीर हुई। की नहीं हुई। जिस लायबिलिटी के बारे में ना बोला हो उसको भी पे करना है हमें। तो कर दो। मिसेस बलबीर लोन बलबीर इज लोन अकाउंट 15,000। 15,000। अच्छा सुनो, ये बताओ प्रोविजन फॉर बैड डेट कोई लायबिलिटी होता है? नहीं, इसकी पेमेंट थोड़ी ना नहीं। करेंगे। इन्वेस्टमेंट No, फ्लक्चुएशन sir. रिजर्व लायबिलिटी होता? नहीं होता। तो इसकी पेमेंट नहीं करेंगे हम। एक चीज मुझे अभी मैसेज आया था, किसका आया ये मुझे चेक करना पड़ेगा। यस सर। कर लो सर। ओके ओके चलो ठीक है। अब इनका टोटल कर लो बस। बताओ टोटल करके। बताओ किस किस को ये समझ में नहीं आया? क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इतना बड़ा पेपर में नहीं आएगा, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए ये क्वेश्चन कराया है। 63045। इसका इधर का, इधर का, इधर का ये इधर ना Six- डेबिट। हाँ सर। डेबिट 63405। 63405। 5 ओके। और इधर का? 1,41,750। ठीक है। ये पैसा आया है तो Yes, बैंक sir. अकाउंट में लिख दो टू रियलाइजेशन। कितना आया टू रियलाइजेशन अकाउंट? 1,41,750। और पैसा गया कितना? हमें पेमेंट कितने की करनी पड़ी है? रियलाइजेशन कितना था बताना? 405। 63,405 आपका यही था। हाँ चलो अब बताओ, अब बताओ कौन सी साइड का टोटल ज्यादा है? ये तो तुम काम कर सकते हो। यस सर। चलो जल्दी करो। अच्छा ये किस किस को 90% से ज्यादा समझ में आया है बताओ मुझे। आगे सर आगे। यस सर आ गया। आ गया सर। अभिषेक, अभिषेक है ना? सर 73 आ रहा है हो सर। टोटल। ओके ओके थैंक यू। अच्छा ठीक है, क्या कह रहे हो नला? सर ये 63 73 है सर। ये वाला? 63 की जगह 73 आएगा। हाँ इस पे डाउट रहता ही है मुझे। यस सर डेबिट साइड में। बताओ ये कैलकुलेटर से गड़बड़ कर देता है, ये पिटेगा पूरे। सर 63405 ही है सर। अरे भाई साहब एक चीज बताओ, सर आप ऐसे ही करके ये देख लो। 15,000 नला की यही हो गया। 15 और 11 25,000 इसमें ऐड करोगे तो ये तो ऐसे ही एक्स्ट्रा बन रहा है। 65,000 से ज्यादा बन सर रहा है। वो मेरी गलती हो गई, मैंने 44 को 34 लिख दिया था। चलो अब इसे बंद करो जल्दी जल्दी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें काफी कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गए। हम बड़े बड़े 4-5 क्वेश्चन कर देते हैं, उसके बाद सब होमवर्क दे दूंगा। यस सर। छुट्टी। यस सर। तुम कहो पढ़ाई क्यों रहे हो, होमवर्क ही दे दो सब। टोटल क्या है इसका बताना यार एक बार। क्या कह रहे हो? टोटल बताना इसका। नहीं मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और बात कर लो। भाई पीछे टोटल बता दे यार। क्या कह रहे हो? टोटल
अरे भाई हमें नहीं पता, हम ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, खुद से करो, अपने मोबाइल से करो, अपनी दूसरी बहन का मोबाइल ले लो, अपनी भाभी का ले लो, भाभी भैया का ले लो, मम्मी का ले लो मोबाइल। अरे बिजी है सर। अच्छा एक कैलकुलेटर ले लो कुणाल जब तक तुम। ठीक है सर, तो था हो गया। थोड़ा फास्ट कर लो, मुझे अभी और अच्छा क्वेश्चन करना है, दिख गया मुझे। कौन सा क्वेश्चन है सर, बता दो। बिजनेस की क्लास सबसे स्टार्ट हो रही है। अरे करते हैं ना भाई, तो 1-2 तारीख 3 तारीख से हो जाएगी शायद। वो 15 से कर लो, उससे आप फेस टू फेस स्टार्ट करोगे ना। अरे किसी को हुआ ही नहीं क्या अभी तक? सर ये वाला हो गया। ये कितना आया इसका? सर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। क्रेडिट का 238.9। यस सर। 2 यस सर। 38,950। ठीक है, इधर भी आ जाएगा तो प्रॉफिट आ रहा है फिर, है ना? यस सर। 47045 प्रॉफिट। रियलाइजेशन प्रॉफिट कितना आ रहा है? बोलना एक बार। 47045। 47045 ये आपस में बढ़ जाएगा, इक्वली बांट देना। तो एक को ज्यादा कर देना, एक को 3 कर देना लास्ट में, एक को 2 कर देना, ठीक है? ऐसे नहीं कि पॉइंट में लिख दो 0.5 ना लाएगा, ठीक है? ए और बी में बांट देना ये। यस सर। ठीक है, और ये प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? इधर बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख देना या रियलाइजेशन लिख देना, वो रियलाइजेशन प्रॉफिट इधर ट्रांसफर हो जाएगा। और इस साइड का टोटल ज्यादा आ रहा होगा तो यहाँ पर 2 बैंक आ जाएगा, 2 बैंक आ जाएगा बैलेंस शीट फिगर, और ये फिर इधर ट्रांसफर हो जाएगा बाय कैपिटल। ये तो बंद करना हम सीख गए तुम लोग या नहीं? यस सर जी, आ गया। यस सर आता है। चलो बढ़िया, तो करो जल्दी जल्दी करो। और यहाँ पर बैलेंस शीट, ये सॉरी बैंक अकाउंट मैच हो जाता है। रिकॉर्डिंग हटा दो, फालतू नहीं बना रहा है। ये है क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी, थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। सबने लाइन वाइन बना लिया, ड्रॉ कर लिया? ये सर हो गया। श्रेया मैडम, हो गया। श्रेया अभिषेक कर लिया? यस सर। बढ़िया बढ़िया। यस सर। चलो बढ़िया, अब आ जाओ मेरे साथ। असेट साइड का देखो, सबसे पहले बैंक दे रखा है, बैंक बैलेंस, यहाँ पर बैलेंस बीडी लिख दो, टू बैलेंस बीडी कितने का? 7500। इसके बाद सारे एसेट्स कहाँ ट्रांसफर कर दो? रियलाइजेशन अकाउंट में। टू डेटर्स बताओ कितने के? 58,000। 58,000। ठीक है, स्टॉक 39,500। 39,500। 39,500। और बताओ मशीनरी? 48,000। 48,000। और इन्वेस्टमेंट? 42,000। 42,000। इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी लिख 50,500। 50,500। चलो अब आ जाओ लाइबिलिटी साइड में, इधर ही लिखूंगा क्रेडिटर कितने के? 20,000। इसके बाद बिल्स पेबल बीपी 25,500। 25,500। इसके बाद है लोन बाय बाबू। बाबू कौन है? देखो पार्टनर है, तो ये इंटरनल लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। इसकी पेमेंट देखो, सुनो, यहाँ तो ये आ नहीं सकते, यहाँ एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है,
और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर नहीं सकते इसको। क्यों? क्योंकि सेक्शन शायद 44 था, वो उसमें लिखा 48 है शायद, उसमें लिखा हुआ है कि इसकी पेमेंट पहले करेंगे कैपिटल से। तो इसलिए इसकी ना मैं बताऊंगा इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अभी ना डायरेक्ट इसकी पेमेंट कर देना बैंक अकाउंट से। बाबू इज लोन अकाउंट। अब एक चीज समझ में आया, एक नया कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, अगर पार्टनर का लोन है ना उसकी पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट से कर दो, ना कि उसे रियलाइजेशन में ले जाके पे करो। उसकी पेमेंट डायरेक्ट बैंक अकाउंट में जाके क्रेडिट कर देना, डायरेक्ट पहले पेमेंट कर दो इसकी। ये बात समझ में आई? आगे से यस सर आ गई। सिर्फ पार्टनर का लोन, उसकी वाइफ का लोन तो नॉर्मल लायबिलिटी की तरह माना जाएगा, जो पार्टनर है उसका लोन, ठीक है। और इसका आगे हम बताएंगे, अकाउंट भी बनता है वैसे, ठीक है, आगे बताएंगे, अभी यही याद रखो। इसके बाद आगे देखो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस दे रखे हैं, बाय बैलेंस बीडी, बताओ कितने कितने? 70,000 70,000 70,000 55,000 55,000 और 27,000, ठीक है। इसके बाद करंट अकाउंट दे रखे। अब बताओ यहाँ पे बिजनेस को मेंटेन कर रहे हैं या खत्म कर रहे हैं? खत्म कर रहे हैं, जरूरत खत्म। पड़ेगी। तो खत्म कर रहे हैं सर। ये जो करंट अकाउंट अलग नहीं बनाने, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो, बंदी तो करना Yes, है, sir. पेमेंट ही तो ना। अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट में ही कर दो, क्योंकि लायबिलिटी इधर Yes, लायबिलिटी sir. साइड दे रखे हैं, ठीक है। इनको क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के बैलेंस कितने कितने? 10,000 3,000 5,000 और 3,000 5,000 है। तो जी करंट अकाउंट में कम क्यों होते हैं इतने? क्या कह रहे हैं? 5 करंट अकाउंट के बैलेंस इतने कम क्यों होते हैं? अरे नलक बाद में बताएंगे। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट होता है डेली ट्रांजैक्शन के लिए, कैपिटल फिक्स कर देते हैं उसमें, कि कैपिटल से पैसा नहीं निकालने देंगे हम, या डाल देंगे, समझ रहे हो? आप इधर देखो, तो करंट अकाउंट को मैंने खत्म कर दिया, करंट अकाउंट भी खत्म। इसके बाद क्या दे रखा है? अगला पढ़ना पॉइंट, नीचे पढ़ो, मशीन इसमें लिखा हुआ है बाबू ने मशीन को टेक ओवर कर दिया किसने? बाबू ने। मशीन। बाई बीज कैपिटल, मशीन लेके चला गया, कितने में ले गया बताना? 45,000। 45,000 और ये साथ साथ कहाँ लिखोगे? पार्टनर कैपिटल में। पार्टनर्स कैपिटल में टू कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना? 45,000 बी लेके गया है। अच्छा। इसके बाद लिखा अशोक ने इन्वेस्टमेंट ले गया 40,000 में भाई, तो ऐसा करो बाई अशोक इज कैपिटल लिख दो। अशोक ए ही लिखते हैं यार हम तो, ए इज कैपिटल कितना है? 40,000। 40,000 इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर मैं एक में ही लिख देता हूँ 40,000 है ना। यस सर। इसके बाद लगा फ्री होल्ड, वो ले गया, और सी में भी लिख ही देता हूँ यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी ले गया फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 55,000 में, यहाँ भी लिख देता हूँ और साथ साथ यहाँ भी लिख दूंगा बाई सीज कैपिटल अकाउंट। देखो टाइम खत्म होने वाला है, दोबारा आ जाना, मैं इसको जब तक ओपन करूंगा, ठीक है। और या फिर तुम कंप्लीट करने लग जाना, नीचे तुम्हें आता है सब कुछ। रिमेनिंग असेट्स को बेचा है इन्होंने, ठीक है, तो बेचा है तो बाई बैंक लिख देना। बाई बैंक, स्टॉक बिक गया, ये लिख लो, ठीक है। मैं आता हूं दोबारा।